गणेश महोत्सव में बिकने वाली गणेश मूर्ति के लिए कल्याणपुर समेत अन्य क्षेत्रों के व्यापारी हैं चिंतित। मूर्ति बाजार में छाया है सन्नाटा। आपको बता दें कि इंदिरा नगर, पनकी रोड, गुरुदेव समेत गोलचरा आदि स्थानों में गणेश मूर्ति से दुकानें सज गई हैं, पर दुकानों में ग्राहक अभी नहीं आ पा रहे हैं। कुछ व्यापारी हैं चिंतित। बताते चले कि पिछले वर्ष कोरोना महामारी को देखते हुए गणेश भगवान की मूर्ति की बिक्री बहुत ही कम हुई थी, क्योंकि तरह तरह की सरकारी गाइडलाइन लगाई गई थी। पर इस वर्ष व्यापारियों ने बड़ी उम्मीद के साथ अपनी दुकानों को मूर्तियों से सजा लिया है, और व्यापारी वर्ग अभी चिंता में है कि अभी उनकी बिक्री उस प्रकार से नहीं हो पा रही है जैसी वह चाहते हैं। दुकानों में सन्नाटा दिख रहा है। कल्याणपुर के व्यापारी ने बताया कि मूर्ति की कीमत में थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है। पिछले वर्ष से थोड़ी कीमत बढ़ी है और अब की बार बाजारों में कच्ची मूर्तियों की संख्या ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि कच्ची मूर्तियां विसर्जन के बाद पानी में जल्दी घुल जाती हैं, वहीं पक्की मिट्टी थोड़ा समय लेती हैं। कानपुर नगर से संवाददाता रामवीर कुशवाहा की रिपोर्ट। भैया, पिछले बार की अपेक्षा इस बार क्या बदलाव आपको मार्केट में लग रहा है? खरीदारी पब्लिक आ रही, किस प्रकार से आ रही? अभी तक तो नहीं आ रही है, अब पता नहीं है 31 तारीख को है, अब 2-3 दिन बचा है, उसी में देखा जाए क्या होता है। अच्छा, ये मूर्तियाँ आप लोग यहीं पर बनाते हो कि कहीं से लाते हो? ये भैया बाहर से हम लाते हैं। कहाँ से? कलकत्ते से आता है। कलकत्ते से जी। और इसमें जो रंग लगता है वो क्या कोई केमिकल है, क्या है, मतलब सजावट होती जिससे? ये पेंटिंग है, पेंट जो आता है वो पेंट से किया जाता है, कारीगर लोग करते हैं, उसी से सजावट होती है। हाँ, मिट्टी का है ये। और जितनी भी मिट्टी है हमारी कच्ची मिट्टी की है। ये कौन सी मिट्टी, मतलब कच्ची मिट्टी है या कोई इसमें कच्ची मिट्टी भी है, जैसे ये है ना, ये कच्ची मिट्टी में है, कच्ची मिट्टी है। और देखिए पेंटिंग में भी कच्ची मिट्टी का है, ऊपर से पेंट किया गया है, वो भी कच्ची मिट्टी है। पक्की मिट्टी है, वो पकाया गया है, उसके ऊपर पेंट किया गया है। अच्छा, कीमत में इनके कुछ बदलाव हुआ है क्या पिछले बार से? कीमत में तो कोई बदलाव नहीं है। कितने की है? जो रेट पिछले साल था वही रेट इस बार भी है। अच्छा, और कितनी, और जो मूर्तियाँ आप लोग की बच जाती हैं उसका क्या करते हैं? जो बच जाती है तो उसका क्या करेगा? अगर सुरक्षित रहा तो अगले साल फिर पेंटिंग किया जाता है, नहीं तो फिर वो तो बेकार हो जाता है। भैया, गणेश महोत्सव के उपलक्ष्य में मूर्तियों की जो बिक्री है पिछले वर्ष की अपेक्षा क्या लग रहा है, कैसी मार्केट चल रही इस समय? देखिए, जैसे कि सारे त्यौहार जा रहे हैं उस हिसाब से तो ये लगता है कि इस बार गणेश चतुर्थी काफ़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। उसी की तैयारियां हम लोगों ने जोर शोर से की हुई है। अब आगे गणपति बप्पा जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। बाकी हमारा तो मानना ये है कि इस बार गणेश चतुर्थी जिस तरह से महाराष्ट्र में मनाई जाती है उसी तरह से कानपुर में मनाई जाएगी। अच्छा, मूर्तियों के पैसे में कुछ बदलाव है? हाँ, पहले से थोड़ा सा महंगी है, लेकिन इस बार काफ़ी अच्छी मूर्तियाँ भी मार्केट में आई हुई हैं। जैसे कि लोग मांगते थे कि शुद्ध बिल्कुल मिट्टी की मूर्तियाँ चाहिए, तो इस बार मूर्तियों की भी काफ़ी मूर्तियाँ आई हुई हैं, बिल्कुल सजी धजी मूर्तियाँ आई हुई हैं, तो उससे व्यापार तो बढ़ना ही है। जनता से कुछ कहना चाहते हो कि आपकी मूर्ति क्यों लें? देखिए, हमारे पास जो मूर्तियाँ हैं, पहली चीज़ तो इको फ्रेंडली हैं। दूसरी चीज़, हमारे पास प्योर मिट्टी की भी मूर्ति है, जो कच्ची मिट्टी की बनी हुई मूर्तियाँ, पकी हुई नहीं है तो गलेंगी नहीं। और इनको अगर हम लोग श्रद्धा से पूजा करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब हम विसर्जन करें तो मूर्तियाँ पूर्ण रूप से गल जाएं, ताकि उनका अपमान ना हो। जो सम्मान हमने दिया है वो उनका और बढ़े। पिछले वर्ष की अपेक्षा गणेश महोत्सव के उपलक्ष्य में इस बार कैसी बिक्री है? बिक्री में कोई कमी नहीं है। यह है कि त्यौहार भी बढ़ रहा है दिन पर दिन। पहले से बिक्री भी सही है, माल भी ज़्यादा है और कोई इशू नहीं है। मूर्तियों में जो मूर्तियों के प्राइस हैं उसमें कुछ बदलाव हुआ है? नहीं, कोई बदलाव कुछ महंगी हुई है या क्या? 15-20% जो है हर साल जो है बढ़ती है। मूर्ति में कोई विशेष बदलाव नहीं। जो महंगाई की अपेक्षा है, जो पेट्रोल उस हिसाब से बदलाव है। अच्छा, जो इनकी सजावट की जाती है उसमें क्या किसी प्रकार का केमिकल यूज़ होता है? केमिकल नहीं होता है, इसमें रंग होते हैं और केमिकल का तो कोई यूज़ नहीं होता है। अच्छा, बस ये कुछ मिट्टी की आती है, कुछ पीओपी की आती है। और कई दुकानों में देखा जा रहा है कि कुछ लोग कच्ची मूर्तियाँ रख रहे हैं और पक्की रख रहे हैं, उसमें क्या अंतर है? क्योंकि कच्ची और पक्की का कोई वो नहीं होता है, क्योंकि आप बॉम्बे चले जाइए, वहाँ कच्ची मिट्टी का और पक्की मिट्टी कोई मतलब नहीं होता। मूर्ति बिकती सब यही है। बताते हैं कि कच्ची मूर्ति पानी में जब विसर्जन करते हैं तो जल्दी डिजॉल्व हो रही है, ऐसा है? अब जल्दी और देर वाली तो बाद में पानी तो चलो, पहले तो अब तो विसर्जन ही बंद हो गया, अब गड्ढे खुद गए।
और ये लेती है आपकी मान लीजिए करीब करीब 4-5 दिन। कच्ची मूर्ति 1 दिन में ख़त्म हो जाती है। मूर्ति के साइज के ऊपर होता है, कितनी बड़ी मूर्ति है उतना ज़्यादा टाइम लगेगी, छोटी मूर्ति कम टाइम लगेगी। हमारे चैनल के मार्फत से जनता से क्या कहना चाहते हैं अपने पर्व में अपनी दुकान के लिए, क्यों आपकी मूर्ति ले आके क्या संदेश देना चाहते हैं? डिज़ाइन आपको अलग मिलेगी, हर साल वैरायटी चेंज मिलेगी, कोई भी कॉपी नहीं होगी। और जो हमारे पास होगी वो फिर पूरे कल्याणपुर में आपको नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल मतलब खुला है एकदम। तो हमारे पास जो डिज़ाइन होगी आपको पूरे कल्याणपुर में मिलेगी ही। कितने वर्षों से आप ये काम कर रहे हैं? करीब करीब होगा 25 साल। 25 साल से कर रहे हैं।